Everyone, welcome to Nisu Activities. Today, learn the source of food lesson 1, class 6. First, note these points before you start. All living organisms need food to remain alive and active. जितने भी ह्यूमन हैं उसे क्या होता है, उसे ज़िंदा रहने के लिए और एक्टिवनेस रहने के लिए उसे खाना का ज़रूरत होता है. ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप. ग्रीन प्लांट को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. नॉन ग्रीन प्लांट ऑल एनिमल आर हेटेरोट्रॉप. जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं और एनिमल्स उसको हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं. पता है क्यों? द मेन सोर्स ऑफ फूड एदर इज प्लांट एनिमल. मेन सोर्स जो रहेगा फूड का वो तो या तो प्लांट रहेगा या तो एनिमल रहेगा, दोनों तो साथ दोनों रहेगा. एनिमल विच ईट प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट आर कॉल्ड हार्बिवोरस. ऐसा एनिमल जो प्लांट और प्लांट के पार्ट को खाता है उसको हम कहते हैं हार्बिवोरस. एनिमल विच ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस. एनिमल जो अदर एनिमल को खाता है उसको कार्निवोरस कहते हैं. एनिमल विच बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस. एनिमल ऐसा एनिमल जो दोनों कुछ खाता है, प्लांट और एनिमल, उसको कहते हैं ओमनिवोरस. आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट एज वेल फ्रॉम एनिमल. जितना हमारा फूड आती है, जितना आती है प्लांट से उतना ही वो एनिमल से भी आती है. दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दोनों की अपनी अपनी जगह. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइस ऑफ फूड. अलग अलग लोग के अलग अलग पसंद है अपना खाना का. फिर आती है व्हाई इज़ फूड एसेंशियल. अब आती है कि ये एसेंशियल कैसे है, फूड क्यों है एसेंशियल. We must have noticed that the day we miss your breakfast and lunch you feel tired. अब तो जिस दिन आप अपना लंच या ब्रेकफास्ट मिस करते नहीं खाते हैं उस दिन क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थकाव फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं. इट्स सो दैट वी लैक एनर्जी रिमेन. इससे पता चलता है कि आपके बॉडी से जो एनर्जी थी वो रिमेन हो गई है और आपकी एक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हो गई है. जिसे हम फूड नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं खाते, उससे हमको ऐसा फील होता है. ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू रिमेन. जितने भी ह्यूमन हैं उसको क्या चाहिए, उससे चाहिए एनर्जी एक्टिव रहने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. और हमें एनर्जी मिलेगी कहाँ? अगर हम फूड खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी. फंक्शन ऑफ फूड. द मेन फंक्शन ऑफ फूड आर एज फॉलो. जो मेन फंक्शन है फूड के वो नीचे दिए गए, उसको आप तुम फॉलो करो. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज़. फूड प्रोवाइड करते एनर्जी हमारे जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, मतलब कुछ भी खाना, तुम खेलते हो, पढ़ते हो, सब में हमको फूड हमें प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ. ये हमें ऐसा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें मटेरियल भी हमें आवश्यकता है जो ये प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड रिप्लेस दैट सेल्स इन द बॉडी. हमारे बॉडी में कुछ डैमेज सेल होते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं और डेड सेल जो होते हैं हमारे बॉडी से निकालने में हमको फूड मदद करती है. इट कीप्स अस हेल्दी एंड अनेबल अस फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. ये हमें प्रोवाइड करती है हेल्दी, जिससे हम कोई भी फाइट कर सके अगेंस्ट इन्फेक्शन से. इन्फेक्शंस, वायरस, डिजीट्स. हर लिविंग थिंग गेट फूड. लिविंग थिंग कहाँ से अपना फूड लाते हैं या खाते हैं, बनाते हैं. ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड. ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वाटर प्रेजेंस रहती है सनलाइट में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रहती है सनलाइट. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. इससे पहले ही हम देखे थे कि ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाता है. किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. द ग्रीन प्लांट एंड ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ईट प्लांट्स और अदर एनिमल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप. यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो खाना खाते हैं या हम लोग कुछ खाना खाते हैं या अदर एनिमल को खाते हैं या प्लांट खाते हैं, ये सब भी फूड हुई. और ये ग्रीन प्लांट थी, इसको ऑटोट्रॉप कहते हैं. वाइल लल ग्रीन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप. लल ग्रीन प्लांट और एनिमल को हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच वी ईट
take food and use it for our growth, development and health is called nutrition. न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट तो अलग अलग चीज़ है. न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हमको नीडेड वो हमें दे रहा है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ की, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं. अब न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड न्यूट्रिएंट. फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ऑयल, फैट, etc. ये सब एग्जांपल है किसी तो न्यूट्रिएंट. कैसे? केमिकल सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट हो, जैसे कि अब देखो प्रोटीन एग्जांपल में फूड में प्रोटीन कहाँ से मिलती है हमें? प्रोटीन कोई फूड खाने से ही मिलती है ना. इसी तरीके से the raw material used to make the food we are called ingredients. इंटीग्रेंट क्या होती है? जैसे कि हमारा ये हुआ वेट और वाटर से, इन दोनों से बन जाएगी हमारी चपाती. तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ी? वेट की, वेट फ्लोर की और वाटर की. तो ये दोनों हमारा इंटीग्रेंट हुई. फॉर एग्जाम्पल वेट फ्लोर एंड वाटर आर इंडियन टू चपाती. ये चपाती हुई. राइस एंड दाल आर इंडियन फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली की. क्या क्या हुआ? तो राइस और दाल हुई. अब आती है ट्रेडिशनल फूड कल्चर इन इंडिया. कुकिंग स्टाइल एंड फूड हैबिट्स वेरी फ्रॉम प्लेस इन इंडिया. सब जगह की कुकिंग स्टाइल अलग अलग है. हमारे इंडिया में हैबिट अलग है. फॉर एग्जाम्पल इन साउथ इंडिया द ट्रेडिशनल फूड इज राइस बेस्ड, वेयर एज नॉर्थ इंडिया वेट बेस्ड. इसमें क्या बोल रहा है कि कहीं राइस बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो कहीं वेट बहुत ज़्यादा पसंद आती है. जहाँ पे पीपल अपना अपना इंजॉय, इसमें जिसको जिसमें इंजॉय आता है उसके हिसाब से वो खाता है. कुछ ऐसे जिसको पराठा में बहुत मज़ा आता है, किसी को राइस में, किसी को दाल में, किसी को इडली में, किसी को डोसा में, सबको अलग अलग होता है. क्लाइमेट डिफर across the country, so different types of fruit and vegetable are grow at different place. अलग अलग देखो क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हम लोग अगर कोई भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं उसमें वेजिटेबल या फ्रूट कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग प्लेस अलग अलग वेजिटेबल या ये सब ग्रो होता है. जैसे एग्जांपल पाइन एप्पल ग्रो होता है केरला में, बनाना कर्नाटका में होता है. और इसलिए बनाना वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कर्नाटका में भी होता है. जैसे कि इंडिया में भी बनाना का बहुत ज़्यादा ग्रोइंग देखे हैं हम लोग, तुम भी देखे होंगे, सब आप लोग सब भी देखे होंगे. गुआवा ग्रो इन उत्तर प्रदेश. गुआवा उत्तर प्रदेश में होती है. ऑरेंज महाराष्ट्र में होती है. लेकिन कुछ भी जानो या जानो, लेकिन सब ये बात जानते हैं कि ऑरेंज महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है. इट कोस्टल एरिया गोवा, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इट इज द स्टफ्ड फूड इन राइस एंड फिश. राइस और फिश ये सब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इन लोगों का फेवरेट ही है राइस एंड फिश. सोर्स ऑफ फूड. अब देखो सोर्स का मतलब क्या होता है? सूत्र ऑफ खाना का सूत्र क्या क्या है? ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स. ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ह्यूमन बींग्स जो है ना वो ओमनिवोर है. क्यों? वो तो खाते, अगर मान लो कोई भी हो, मान लो कोई खाते हैं मीट, सब कोई फिश खा रहे हैं, अगर वो फिश खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो चपाती नहीं खा रहे हैं, डोसा नहीं खा रहे हैं, इडली नहीं खा रहे हैं. वो सब कुछ खा रहे हैं. वो दाल भी खा रहे हैं और वो फिश भी खा रहे हैं. इसका वो ओमनिवोर हुई. सब ऐसे ही करते हैं. दे टेक फूड फ्रॉम प्लांट. और ये कोई जैसे कि ये आई एनिमल्स और ये आई प्लांट से, दोनों अलग अलग जगह से आई, इसका ओमनिवोर हुई है. प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड. प्लांट आर मेजर सोर्स ऑफ फूड. ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं. बट क्यों? बिकॉज प्रोड्यूस देयर ऑन फूड. क्योंकि ये अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं. दिस फूड स्टोर फ्रूट, लीव्स, स्टीम, फ्लावर, सीड. एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर. बिकॉज कंज्यूमर से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पौधे से ले सकते हैं खाना. फूड वी कंज्यूम कंप्रेज
कंप्रेस वन और अदर पार्ट ऑफ प्लांट, पौधा या पौधा के दूसरे पार्ट से ले सकते हैं जो हम सब जो खाना खाते हैं। वी कंज्यूम सम फूड आइटम इन रॉय, कुछ ऐसा खाना है जिसको हम खाते हैं लेकिन वो कच्चा खाते हैं, रॉय मटेरियल में खाते हैं। एग्जाम्पल फ्रूट, कुकुम्बर मतलब खीरा, रेडिश मतलब मूली। वेयर एज वी need to cook some foods are then eat them for, उसको हम पका के खाते हैं। कुछ ऐसा भी है जिसे हम पका खाते हैं, कुछ है जिसको हम नहीं खाते हैं पका। एग्जाम्पल पल्सेस, राइट, वेजिटेबल, इसी को हम और बहुत सारी चीज़ों को हम पका खाते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम पल्सेस का बात करें तो पल्सेस को हम कहीं भी खाए उसे पका खा, दाल को हम ऐसे कच्चा खा नहीं सकते हैं। राइस, चावल को हम कैसे खा सकते हैं कच्चा, वेजिटेबल को भी नहीं खा सकते हैं। अब एक्टिविटी है, मैं एक्टिविटी का अलग से वीडियो बना के जितने भी एक्टिविटी आपकी सबकी अलग वीडियो में बता दूंगी, अपने तो बहुत टाइम लग जाएगी। अब पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जैसे कि वेजिटेबल भी, फ्रूट भी, शुगर भी, अलग अलग पार्ट, कॉफ़ी भी, सब अलग अलग जगह प्लांट के पार्ट से अलग अलग जगह से लेकिन ये आती है। लेट्स अस फाइंड डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड। अब चलो इसे देखते हैं। व्हीट, राइस। अब हम पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना। व्हीट, राइस, माइस, जो चावल, बाजरा आर कॉल्ड कर्शल। इसको हम कर्शल हुआ क्या तो राइस, व्हीट, सबको बाजरा, सबको हम कर्शल कहते हैं। दे आर सीड फॉर कल्टिवेट ग्रासेस। अब देखो ये ऐसा सीड है जिसे किसान सब ग्रो करते हैं। व्हीट, राइस, माइस being a rich source of carbohydrate from the steppe food human beings। जैसे कि कुछ शुरू में अगर इसको वेट को अगर हम किसानों सब बो देते हैं, फिर ये धीरे धीरे इसको बीज का बोते हैं, फिर ये आ जाती है। राइस को ऐसा ही होता है। अब आती है पल्सेस आर ऑल्सो सीड विच आर रिच इन प्रोटीन। पल्सेस एक खुद सीड है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। फिर एक बेंगल ग्राम मतलब चना, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द। ऐसे मशहूर सब दी हुई है, बहुत सारा है। राजमा, काबुली चना, सोयाबीन आर सो एग्जाम्पल कॉमनली। ये सब पल्सेस है। देखो स्प्रोटस में क्या होता है, इसको पहले छोटा लैंग्वेज समझो। मूंग का दाल हम अगर पानी में रखते हैं और उसके एक दिन बाद देखते हैं उसमें छोटा छोटा सीड निकलती है वाइट कलर की, उसको हम कहते हैं स्प्रोटस। अब देखते हैं क्या है। टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशन सम होल ग्रेन लाइक ग्रीन ग्राम और बेंगल ग्राम आर मेड ऑफ स्प्रोट्स। हाँ बताइए ना इससे बनती है। हाँ यही वाला आपको मैं बात कर रही हूँ, ये जो दिख रहा है इसका मैं बात करूँ। छोटा सा सीड जो वाइट कलर दिख रहा है ना, इसको हम स्प्रोट कहते हैं। स्प्रोट आर जेनेरेशन सीड विच आर रिच इन प्रोटीन। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन बी रहती है और बहुत ज़्यादा रिच सोर्स की होती है। कम्प्लेक्स, अब देखो इसका ये इस तरह का फिगर होता है। स्प्रोट सीड्स आर वाश्ड एंड ईटन ड्राई आफ्टर बॉइलिंग। इसको हम कच्चा भी अच्छे से वाश करके खाते हैं या इसको बॉयल भी हम करते हैं। और मिक्स द सलाद, इसको हम सलाद के साथ भी मिक्स करके खाते हैं। टेस्टी डिश बना के भी खाते हैं। साल्ट, इस पर साल्ट, फिर काली मिर्च को मिक्स करके भी खाते हैं। टमाटो एंड चिली सॉस भी इस पर डाल के खाते हैं। बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और एक्टिविटी में बताई थी कि मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, इसमें एक्टिविटी कराऊंगी। इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग आप देख लीजिएगा। वेजिटेबल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेबिडस प्लांट विच आर ईटन एदर रॉय आफ्टर कुकिंग। कुछ ऐसे हैं जिसको हम कच्चे खाते हैं, उसको किसी को